तो चलिए नमस्कार भाई, आज के साइंस के लेक्चर में आपका स्वागत है। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज मैं आपको थोड़ा सा एक जीवन में मोटिवेशन भी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है मेरे भाई। और ये मोटिवेशन आपको एक फ्यूल के रूप में काम करती है। तो चलिए, बहुत ही शानदार लाइन है, वाहिद अली वाहिद जी का लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ते हैं मेरे भाई। लिखा हुआ है, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से, क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी की तो फिर शीशे में ढाला जाए, तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए, अरे भाई के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। मेरे भाई, जिंदगी में मुड़ना नहीं है मेरे भाई। जो भी करना है दिल खोल के करना है, खुलेआम करना है मेरे भाई। बस गलत काम नहीं करना है। जो भी करना है जिंदगी में सरेआम करना है, पर गलत काम नहीं करना है। जीवन में अच्छाई का रास्ता हमेशा आगे लेकर जाता है मेरे भाई। तो चलिए, इसी मोटिवेशन से आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। साइंस का प्रश्न बहुत ही शानदार, खतरनाक और PYQ है मेरे भाई। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थोड़ा इसको जूम भी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम किया जाए मेरे भाई, इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, लास्ट में मैं आपको एक और सुनाऊंगा मेरे भाई, खून खौला देगा मेरे भाई। जिंदगी में पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को कुछ करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है मेरे भाई। और ये मोटिवेशन आग लगा देगी, दिन रात एक करवा देगी मेरे भाई। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये कंप्यूटर से बीच में आ गया है कुछ क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो उसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, जिस रूप में जाना जाता है, उसको बग बोलते हैं। नहीं बोलते हैं बग आ गया है। बग मतलब कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम, कोई काम कर रहे हैं तो फंस रहा है, रुक रहा है, उसी को बग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, DOS का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे भाई। अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण अजैव निम्नीकरण कचरों से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है। तो पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण जिसको बोलते हैं रिसाइकलिंग मेरे भाई। बायोगैस का संबंध है, बायोगैस का संबंध है बायोगैस के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस से। बायोगैस का संबंध है बायोगैस के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है तो ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है तो ऑक्सीजन है मेरे भाई। जैव विविधता है, जैव विविधता क्या है? एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, उसी को बोलते हैं जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी मेरे भाई, बायोडाइवर्सिटी। सौर ऊर्जा का उपयोग रबड़ का जलना और पेट्रोल का जलना में से प्रदूषण का कारण नहीं बनता। प्रदूषण का कारण सौर ऊर्जा का उपयोग, ये प्रदूषण का कारण नहीं है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करते हैं? जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करते हैं? तो जीवाणु की मदद से मेरे भाई। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला और हाइड्रोजन में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? तो ये आपका हाइड्रोजन है मेरे भाई। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला और हाइड्रोजन में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? तो ये हाइड्रोजन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा को फांसना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत अवशोषित करती है पराबैंगनी किरण। ओजोन परत अवशोषित करती है तो पराबैंगनी किरण को क्या करती है? अवशोषित करती है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? अवशोषित करती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण 16 सितंबर ओजोन संरक्षण 16 सितंबर ओजोन संरक्षण। चलिए अगला, अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी में नोबेल अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मेरे भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल, फिजिक्स का नोबेल मिला था मेरे भाई। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, इतना बार पूछा गया है कि समझिए अब आने का बहुत कम संभावना है, या आ भी सकता है। बहुत बार ऐसे पूछा गया है मेरे भाई। चलिए सबको याद हो गया इसलिए मैंने बोला ये बात। किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन। किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है या दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। यह घटना क्या है? विवर्तन का। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। यह घटना है विवर्तन का। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है ग्रेफाइट, पानी एवं भारी पानी। क्या क्या उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में? मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट, पानी और भारी पानी। भारी पानी को बोलते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हो गया। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ होता है। यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है क्यों आसान होता है? क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। इसलिए लुढ़काना क्या होता है? लुढ़काना आसान होता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लेटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है केशिका क्रिया प्रभाव। केशिका क्रिया प्रभाव के कारण ब्लेटिंग पेपर में क्या होता है? स्याही सूख जाती है कैपिलरी एक्शन के माध्यम से मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। चलिए प्रकाश वर्ष इकाई है, बताएंगे मेरे भाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी की इकाई है मेरे भाई, जैसे सूर्य की दूरी, तारों की दूरी, ये सब। मृग मारीचिका का कारण है। मृग मारीचिका का कारण क्या है? वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान ताप। वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान ताप। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होती है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है मेरे भाई। चलिए कंक्रीट की सड़क की तुलना में
रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में क्या होती है, कम होती है। रेत और पैरों के बीच जो घर्षण होता है कंक्रीट और पैरों के बीच का घर्षण की तुलना में कम होता है, क्योंकि रेत होता है महीन और कंक्रीट होता है मोटा। तो मोटा होता है तो ज़्यादा रगड़ होता है ना, घर्षण ज़्यादा होता है। रेत पतला होता है तो थोड़ा स्लिप करता है, ससरता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग में दिखती है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण है मेरे भाई। बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में, तेल की बूंद जो होती है शानदार रंग में दिखती है, इसका कारण है व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद एक पतली परत, पानी की एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है, क्योंकि पारे का सहसंजन कांच के साथ इसके सहसंजन से क्या होता है, अधिक होता है। पारा अगर ऐसे स्वतंत्र रूप से गिराएंगे मेरे भाई तो ये गोल गोल बूंदा बूंदा जैसा हो जाएगा, गोल गोल बूंदा बूंदा जैसा हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं, तारे स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल है ना, तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसलिए तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं मेरे भाई। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों पर भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दाब मैदानी इलाकों की तुलना में क्या है, कम है, और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि हो जाती है, जिससे खाना पकाने के समय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से या सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबल जाता है, जिससे उसमें डाला हुआ अनाज नहीं क्या होता है, नहीं पक पाता है, इसके कारण समय ज़्यादा लगता है मेरे भाई। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होता है, तो वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, बनाए रखा जाता है मेरे भाई। तब जाकर हवाई जहाज क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर भी आराम से उड़ता है। नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं। वे उन पर पड़ने वाले ताप को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। और यही रंगीन अगर कपड़ा रहेगा तो जितने भी प्रकाश पड़ेंगे, ताप पड़ेंगे, सबको क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, जमा कर लेता है, इसको सोख लेता है। और काला कपड़ा तो औरो भाई गर्मी एकदम जला देगा, वो गर्मी में काला कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो कह रहा है पानी का लेवल क्या रहेगा, तो पानी का लेवल वही रहेगा, पानी का जल स्तर क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि बर्फ जो उसमें डाला हुआ है वो भी तो अपना जगह ले रहा है मेरे भाई। पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेवल भी सेम ही रहेगा। इंद्रधनुष का निर्माण होता है पानी की बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष का निर्माण होता है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण लगता है, देखो सूर्य ग्रहण कह रहा है तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। मान लिया जाए दूर में सूर्य है, यहाँ पृथ्वी ऊपर में है और बीच में आ गई चंद्रमा, तो यही सूर्य ग्रहण हो जाता है। इतना भाग क्या हुआ, इतना भाग कट गया मेरे भाई, इसी को बोलते हैं क्या हो गया, ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है मेरे भाई, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन की विकिरण की किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था,
तो प्रकीर्णन के लिए ही दिया गया था। सर सीवी रमन को विकिरण की किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकीर्णन के लिए ही दिया गया था मेरे भाई। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर में किया जाता है, किस लिए? पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से क्या किया जा सके? बचा जा सके। गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके, इसलिए क्या होता है? दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत तक जोड़ा जाता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है। गर्मी से क्या होता है? चटक जाता है। क्यों? क्योंकि कांच ताप का क्या है? कुचालक है। इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतहें क्या होती है? फैलती है। इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतहें फैलती है, इसलिए गिलास चटक जाता है, दरक जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर है। और यही पूछेगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर मेरे भाई। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे की ओर धक्का लगता है। यह न्यूटन की गति का पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं मेरे भाई। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। क्या आधारित नहीं है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो ये ट्यूब लाइट आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय कंपास की सुई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्वयं को क्या करती है? संरेखित करती है। चलिए, आलू के चिप्स या कुरकुरे वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, वह क्या है मेरे भाई? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है उसमें, जिसके कारण आप खाते हैं जब चिप्स या कुरकुरे, तो आवाज कैसा आता है? खरखर का आवाज आता है मेरे भाई। और क्या कहते हैं कि लग रहा है एकदम क्या है, अभी ताजा बना ही है, तो नाइट्रोजन के कारण ही होता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? दूध से क्रीम को अलग करना केंद्रापरासरण बोलते हैं, उसको केंद्रापरासरण बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं मेरे भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इधर इस साइड इंग्लिश में भी नाम है, इधर देख लीजिए मेरे भाई। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ बेअसर हो जाता है। कह रहा है जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। यह एक दहन प्रक्रिया है। एक दहन प्रक्रिया क्या है? पेट्रोल का जलना एक दहन प्रक्रिया है। पेट्रोल का जलना एक दहन प्रक्रिया है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम है गुलाबी हाइड्रोजन। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम है गुलाबी हाइड्रोजन। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम है क्या? गुलाबी हाइड्रोजन। इन कथन हाथियों के बारे में सत्य है। कह रहा है कि कौन सा कथन हाथी के बारे में सत्य है? तो हाथी के बारे में सत्य कथन क्या है? 3 महीने के हाथी का बच्चा आम तौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है।
3 महीने का बच्चा 2 क्विंटल वजन का होता है, मतलब 200 किलो का वजन का होता है हाथी का बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गर्म खून का प्राणी है, कबूतर क्या है? गर्म खून का प्राणी है, कबूतर गर्म खून का प्राणी है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है मछली का तेल, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है मछली का तेल। मछली का तेल क्या है? विटामिन, जिसको कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं मेरे भाई। मछली का तेल जो विटामिन ए का उत्तम स्रोत है, अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गूथे आटे के फूलने का कारण होता है CO2 का उत्पादन। गूथे हुए आटा में क्या होता है? CO2 घुस जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाता है, जिसके कारण क्या होता है? गूथे हुए आटा को जब रोटी के रूप में डालते हैं तवा पे तो फूल जाता है मेरे भाई। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, क्योंकि ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का क्या होता है? विकास बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, क्योंकि ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है मेरे भाई। एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, लैक्रिमल। लैक्रिमल क्या है? एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? स्मिथ और नाथन्स ने, स्मिथ और नाथन्स ने मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं स्वाद की। रस संवेदी जो अभिग्राहक होते हैं किसकी जानकारी देते हैं? तो जानकारी स्वाद की देते हैं मेरे भाई। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क किस लिए जिम्मेदार है? रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट में आपका है मस्तिष्क हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। दूसरा है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। दूसरा आपका है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क जिम्मेवार है। और तीसरा आपका है सोच विचार के लिए कौन है? मस्तिष्क ही जिम्मेवार है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डीडीटी। डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? तो यह है एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ, एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है डीडीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखा हुआ गमला में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं मेरे भाई, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। कमरे में रखा हुआ गमला में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में क्या होता है? मुड़ जाता है, और इस मुड़ने की क्रिया को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। एक वनस्पति हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है? यह एक वनस्पति हार्मोन है मेरे भाई, साइटोकाइनिन। तो चलिए नेक्स्ट है, आपका क्वेश्चन तो आज खत्म हो गया मेरे भाई, लेकिन मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट में एक और मोटिवेशन दूंगा जो आपको काम करने के लिए उत्साह बढ़ाएगा, आपका उत्साह और क्या करेगा? 2 गुना 4 गुना बढ़ाएगा मेरे भाई, और अपने आप को मोटिवेट रखेगा जीवन में। जब कभी हताश और निराश होना मेरे भाई, तो इस लाइन को हमेशा याद रखना। चलिए उस लाइन को मैं आपको आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ मेरे भाई। एक पोयम है जो हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं मेरे भाई, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। चलिए इसको सुनाते हैं थोड़ा सा। चलिए मेरा भाई, लिखा है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने मिलकर जब भी कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया है। फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपनी लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर है करना। अपनी दुख भी एक ही साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच का मंजिल अपना रास्ता नेक, नेक मेरे भाई, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना,
एक से एक मिले तो बन जाता है कतरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत मेरे भाई। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना मेरे भाई। लेक्चर कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाई, और सपोर्ट ज़रूर करना मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट करना मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई।